ओके, सो इन दिस वीडियो मैं कुछ अप्रोचेस जो होते हैं वो शेयर करूंगी। किसी भी सब्जेक्ट को देख के हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो हमें अप्रोच कैसे करना है, हमें स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट कि हमें पता है कि ये सब्जेक्ट क्या है। भूल जाना है कि कि ये बर्ड है या किसी का फेस है। हमें बस देखना है ये कोई शेप है, ये एक रैंडम सा कुछ ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ लाइंस हैं, शेप्स है, एंड वी जस्ट हैव टू ड्रॉ दैट। पहला अप्रोच है लाइन अप्रोच। मुझे दिख रहा है कि सब्जेक्ट में यहाँ पे राउंडनेस है, बट आई इग्नोर दैट। मैं सिर्फ लाइंस पे फोकस करूंगी, और जब मैं इन लाइंस पे फोकस कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन दिस एंगल, जो रेफरेंस का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है। सो जितना हो सके आई ट्राई टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल लाइंस, ये देखते हुए कि मेरे एंगल सही जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्टेंस सही है। अगेन यहाँ पे एक बड़ा सा कर्व है, बट आई ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल लाइंस। डिस्टेंस की बात कहाँ आई? ये वाला, हमने ये डिस्टेंस पहले बना लिया। अब इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कितना है, ये अगर सही आ गया तो हमारी ड्राइंग सही बन जाएगी। नाउ अब जो हम गोल्स की बात करते हैं कि हम किसी ड्राइंग या रेफरेंस पे हमारा एक स्पेसिफिक गोल होगा, तो मेरा जो गोल या स्टडी है यहाँ पर भी खत्म हो सकता है। जहाँ पे मेरा गोल था सिर्फ सही एंगल्स पहचानना, ये भी एक स्केच है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट एक एज इट इज हमने बना दिया रेफरेंस को तभी वो कंप्लीट कहलाएगा। नो, हम स्केचबुक पे ड्रॉ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम अपने गोल पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैंने 10 मिनट्स लगा के सिर्फ इतना भी किया, जो कि आपका गोल था कि मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में अपने सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करूंगी विथ करेक्ट एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस, देन योर जॉब इज डन। और ये शॉर्ट स्टडीज हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि एकदम एक्यूरेट बने। ऑफ कोर्स हमारा एंड गोल वही है कि एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन वो इवेंचुअली आएगी प्रैक्टिस कर करके। और स्केचेस थोड़े फास्ट ही होते हैं। फास्ट करने के भी उसके जो बेनिफिट्स ये है कि ये जो लाइंस है हमारी हमारी लाइंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है। अगेन यहाँ पे क्या प्रपोर्शन काम आएगा व्हेन आई एम मेकिंग द आईज, की आईज कहाँ है, यहाँ से आई कितने डिस्टेंस पे है, इसके पीक से आई कितने डिस्टेंस पे है। तो मैं रफली पॉइंट्स मार्क कर लूंगी पहले, रादर देन डायरेक्टली ड्रॉ करने के पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर लूंगी कि हाँ यहाँ पे इसका पोजीशन सही लग रहा है। देन आई कैन गो अबाउट ड्रॉइंग इट। बस अगर कोई बिगिनर है, वो अगर इतना भी कर लिया, ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड कि गोल था अपने सब्जेक्ट को सिर्फ लाइंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करना, एंड दैट इज अचीव्ड। तो ये एक वे हो गया ड्राइंग को अप्रोच करने का। दूसरा अप्रोच जो हम ट्राई कर सकते हैं, हम थोड़ा वार्म अप कर ले। जो जो शेप्स हमें हमारे सब्जेक्ट में दिख रहे हैं, एक ओवल दिख रहा है, यहाँ भी एक ओवल दिख रहा है, एंड दिस अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने रफली ये बिल्ड कर लिया, और ये मैंने कहाँ बिल्ड किया, जहां जहां मुझे सब्जेक्ट में दिख रहा है। इसके बाद आई जस्ट सी की लाइंस कैसी जा रही है। यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं शेप्स पे जा रही हूँ। यहाँ मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ मैं कर्व्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे दिख रहा है हमें फ्लो सब्जेक्ट की लाइंस में, वो फ्लो हम ट्राई कर रहे हैं अपने स्केचेस में कैप्चर करना। और यहाँ पे भी मैं प्रोपोर्शन को ध्यान रख रही हूँ। सी, मैं एक ही सब्जेक्ट को इतने बार बना रही हूँ, हो सकता है मैं 40 मिनट्स यही करूँ,
मुझे पूरा इस स्केच को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना भी 10 to 15 मिनट्स दे रही हूँ, मैं सेम सब्जेक्ट को 4 बार भी बना सकती हूँ। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या कर रही हूँ मैं, पहले मैंने बहुत स्मूथली पेंसिल चलाई। जब मुझे एक रफली आइडिया मिल गया कि हाँ यहाँ ये यहीं पे होगा, ये वाली बॉडी सही है, तो मैं जा रही हूँ डिटेल्स पे कि हाँ यहाँ पे एक बम्प है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग राउंडनेस है। ये मैं कब कर रही हूँ, जब इनिशियली मेरे प्रोपोर्शंस और मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि वो सही है। नाउ आई विल गो अबाउट एडिंग सम फिनिशिंग टचेस। तो ये हो गया दूसरा अप्रोच, या हमने स्ट्रेट लाइंस यूज किया या हमने शेप्स यूज किया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा शेडिंग कर सकती हूँ। कुछ खास शेडिंग नहीं, बस जहाँ मुझे डार्क लग रहा है, डिस्टिंक्टली मुझे दिख रहा है यहाँ पे डार्क है, बस उतना कर दिया। कोई डिटेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पे फेदर्स है तो थोड़ा फेदर्स का इंप्रेशन दे दिया। सो ये दो अप्रोचेस हो गए। मैं एक और मुझे बनाने का मन कर रहा है, जो कि मैं पेंसिल को इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी। लाइंस के थ्रू बना रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ, ओवर हैंड ग्रिप। मैं नहीं सोच रही हूँ कि मुझे इसमें परफेक्ट ही बनाना है। प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ मैं, पेंसिल ऐसे पकड़ने का। इसके लिए मेक श्योर आपकी पेंसिल थोड़ी शार्पेंड हो, क्योंकि हम पेंसिल की एज से काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसमें एज होना चाहिए। अगेन मैंने फ्रेश आई से देखा तो मुझे थोड़े एंगल्स गलत लगे, मैंने फिर से करेक्ट कर लिया। और ये मैं बहुत इंट्यूटिवली कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे को इतनी ड्राइंग ठीक है, मुझे शेडिंग पे फोकस करने का अब मन कर रहा है कि मैं डार्क और लाइट थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। सो आई एम डूइंग दैट। मैंने पूरा वीक का आउटलाइन भी नहीं बनाया, जो 3 लाइन्स है, बस वैल्यूज के थ्रू बना दिया। सो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, और यही सब हमें स्केचबुक में एक्सप्लोर करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा है तो मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। इसका इंप्रेशन आ गया, समवॉट वो उसकी तरह दिख रहा है। मेरा गोल था ओवरहैंड ग्रिप प्रैक्टिस करना, मैंने कर लिया, मेरी स्टडी सक्सेसफुल है। इसीलिए मैं स्पेसिफाई कर चाहती हूँ कि लोग स्पेसिफाई करें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है, प्लस सामने वाला अगर कुछ देख रहा है आपकी स्केचेस, तो उसे पता है कि उसे उसमें क्या चेक करना है या किस चीज को देखना है। सो दैट इज इट। कोई हम ये एम नहीं रख रहे कि एज इट इज बनाना है। हमें एक रेफरेंस मिला है, हमें बर्ड बनाना है, हमारे पास कुछ गोल्स हैं जो हमें प्रैक्टिस करना है। उतना हमने कर लिया, 30 मिनट्स हमने लगा लिए, इनफ। और ये आप देखेंगे विद प्रैक्टिस
डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगी. दैट्स इट. थैंक यू. बाय.